नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ बस वो खुदा है जो शफा देता है। तो आज इसी शफा के सिलसिले में मैं आज के सामने फिर हकीम मास्टर ज़फ़र इकबाल हाज़िर खिदमत है। तो आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिन लोगों को ठंडक है, यानी उनका मिजाज ठंडा है, तबरीद है, बारिद है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने आज एक गर्म नुस्खा जो है आपके सामने पेश करना है। और ये कुव्वत का खजाना है, यानी कुव्वत बा के लिए बहुत ज़्यादा मुक़वी है और इससे आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जवान हैं या बूढ़े हैं, बूढ़े लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये माजून टाइप नुस्खा मौजूद है, अगर आप सर्दियों में इसको बनाएं तो आजमा कर देखें इससे कितना आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यकीनन बहुत ही कीमती दवा है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो पहले नंबर पर इसमें सिम सिम अस्वद है, सिम सिम अस्वद, इसका भी आपने 1 तोला लेना है। सिम सिम अस्वद को मैं ट्रांसलेट कैसे करूं कि ये काले तिल इसको कहा जाता है, काले तिल, सिम सिम अस्वद यानी काले तिल। ये कुव्वत में बहुत ज़्यादा, यानी गुर्दा को ताकत देते हैं और साथ मसाने को ताकत देते हैं। ऐसे लोग जो सलसल बोल के मरीज है, यानी जिनको पेशाब की ज़्यादती होती है, वो लोग भी इस नुस्खा को इस्तेमाल करें तो यकीनन सलसल बोल का मर्ज भी इससे दूर हो जाएगा यकीनन इंशाअल्लाह ताला। दारचीनी, दारचीनी को आप देखते हैं, पहले भी आप लोगों को शायद पता हो कि ये दालचीनी पंजाबी में कहा जाता है, हिंदी जुबान में दालचीनी या दारचीनी। ये दारचीनी जो है इसका वजन जो है आपने 1.5 तोला लेना है, 1.5 तोला दारचीनी का वजन। और पहले नंबर का जो वजन था सेम सेम अस्वद का, उसका वजन है 2.5 तोले यानी 25 ग्राम, इसका वजन है 15 ग्राम। नंबर 3 अस्पांद सोख्ती, अस्पांद सोख्ती। अस्पांद सोख्ती का मतलब होता है कि इनको नीम जो है ना तरीके से भून लेना है। ये अस्पांद सोख्ती जो है ये हरमुल के बीज है, हरमुल के बीज, ये भी आपने मुसफ़्फ़ा ले लेने हैं। इसका भी आपने वजन जो है वो तकरीबन 1.5 तोला लेना है, 1.5 तोला अस्पांद। अस्पांद को आपने तवे पे रखकर नीम बुरियां कर लेना है, यानी भून लेना है हल्का सा। भून लेने के बाद इसका भी आपने सफूफ बना लेना है। अस्पांद सोख्ती नंबर 3 था ये। नंबर 4 जो है ये जालवत्री है, जालवत्री। जालवत्री जो है ये जायफल के ऊपर का फूल है और कुव्वत में बहुत ही तेज होती है और इसका जायका भी बहुत तेज होता है और कुव्वत भी इसकी बहुत ज़्यादा है, गर्म है, मिजाज रखती है। तो इसका भी आपने कितना लेना है, 1.5 तोला लेना है, 1.5 तोला। इसका भी आपने सफूफ बना लेना है। ये नंबर 4 है। और नंबर जायफल नंबर 5 है जायफल, इसका वजन जो है आपने 1.5 तोला ही नोट करना है। जायफल, जायफल का एक दाना होता है, ये आप नोट कर लें, ये बेर के पैबंदी बेर के बराबर है, इसका डोडा होता है। तो ये जायफल का डोडा है, इसका आपने वजन जो है वो 1.5 तोला शामिल करना है। इसका भी आपने इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसके अंदर एक सफ़ेद मगज निकलेगा, उसका आपने सफूफ बनाना है। सफूफ उसके ऊपर डाल देना है, यानी शामिल कर देना है पहले नुस्खा के ऊपर। अब उसके बाद है करनफल। करनफल जो है ये इसको लौंग भी कहा जाता है पंजाबी में, लौंग। ये लौंग आप जरा मुलाजा फरमाएं कि ये लौंग जो है ये बहुत ही अच्छी किस्म के लौंग है। छोटे लौंग लेने हैं, काबली लौंग यानी चाइना के लौंग नहीं लेने, आपने देसी लौंग लेने हैं। इसका आपने वजन जो है वो 2.5 तोले रखना है, 2.5 तोले। अब आपने नोट कर लिया होगा इसका वजन कि 2.5 तोले की मिकदार करनफल यानी लौंग और जायफल का वजन जो है वो आपने नोट करना है 1.5 तोला। और जालपत्री का वजन जो है वो है 1.5 तोला। और साथ अस्पान सोख्ती का वजन है जी
1.5 तोला, اور ساتھ دار چینی کا وزن بھی 1.5 تولہ ہے، اور ساتھ سمسم اسود جو ہے اس کا وزن 25 گرام ہے۔ اور اس کے بعد آخری آئٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سب اشیاء کے 3 گنا برابر سے چند، یعنی اس کا ٹوٹل وزن آپ نے کر لینا ہے۔ اس کا وزن بنے گا تقریباً 100 گرام بنے، تو اس میں شہد خالص جو آپ نے ڈالنا ہے وہ تقریباً 300 گرام ڈالنا ہے، یعنی 3 گنا شہد ڈالنا ہے۔ پہلے آپ ساری چیزوں کا صفوف بنا لیں گے، صفوف بنانے کے بعد ان کو اچھی طرح مخلوط کر لیں گے، کھرل میں ڈال کر سب چیزوں کو اچھی طرح 2 منٹ رگڑ لیں۔ رگڑنے کے بعد زیادہ باریک اس کو نہ کریں کیونکہ پھر یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ تو باریک ایسا رکھنا ہے کہ اس کا چھاننی میں سے گزر جائے، باریک سے موٹا نہ ہو۔ موٹا صفوف جو ہوتا ہے وہ صرف میدا کے لیے رکھا جاتا ہے، اور زیادہ باریک جو ہے وہ نہیں کرنا آپ نے۔ اب اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے، سارے صفوف شدہ مصفوف شدہ اشیاء کے اوپر جو ہے وہ 3 گنا شہد ڈال دینا ہے۔ شہد ساتھ ملاتے جائیں اور ہلاتے جائیں، اور حتیٰ کہ یہ آخر میں قوام آپ کا تیار ہو جائے گا معجون کا۔ اب معجون آپ کے سامنے تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا آپ 1/4 حصہ یعنی چوتھا حصہ چمچ جو ہے وہ رات کو سوتے وقت دودھ نیم گرم کے ساتھ استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جسم جو ہے اس سے گرم رہے گا، قوت جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے اندر آ جائے گی۔ انشاءاللہ بوڑھے لوگ جو ہیں اس سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو بیمار لوگ ہیں، ان کے اندر قوت کی کمی ہے، وہ لوگ بھی اس نسخہ کو آزما کر اپنی زندگی کو 4 چاند لگا سکتے ہیں، یعنی اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔